तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम अपने इस सफलता सीरीज के पार्ट 10 का शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए ये क्लास चलाया जा रहा है। इसमें हम सारे क्वेश्चन एग्जाम के लेकर आते हैं और ये हमारा पहला क्वेश्चन है इस सीरीज का। दिया है, दीवार घड़ी 9 बजे 9 बार टन टन करती है और 9 सेकेंड का समय लगता है, और ये कह रहा है 11 बजे 11 बार टन टन करने में उसे कितनी सेकेंड का समय लगेगा। आपसे ये पूछ रहा है। देखो मेरे भाई, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो उसके बारे में आपको क्या सोचना है। जैसे ये मैं बोल रहा हूँ, कोई घड़ी 9 बार टन टन करती, इसका मतलब ये है 0 सेकेंड पर पहले एक बार वो बज चुकी है, फिर 1 सेकेंड पे बज रही है। इसका मतलब ये हुआ 1 सेकेंड में वह 2 बार बज रही है। और यहाँ पे अगर 9 बार टन टन करने में 9 सेकेंड का समय लिया है, इसका कहने का मतलब ये 8 सेकेंड में वो कितनी बार बजी है, 9 बार। मैं अगर आपसे पूछूंगा 1 सेकेंड में कितनी बार बजेगी, तो आप बताओगे 9/8। अब आपसे ये पूछ रहा है कि 11 बार बजने में, तो आप बताओगे 11 से गुणा कर दो आप, तो ये आ जाएगा 11 9 99 बट्टे में क्या हो जाएगा, ये 8। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12×8 यानी 12.38। ये आपका इतना सेकेंड और लगेगा इसे। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन ये दिया है, 200 तथा 400 के बीच सभी पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसमें से प्रत्येक संख्या या तो 3 से प्रारंभ होती है या फिर 3 पर समाप्त होती है या फिर दोनों। इसके कहने का मतलब ये है, हम जो भी अंक लेंगे उसमें या तो वो संख्या 3 से प्रारंभ होगी या उस संख्या का जो है अंत होगा 3 पर होगा। तो अगर हम ये देखना चाहें 200 से लेकर 400 तक कितनी संख्याएं होंगी, देखो आप पहली संख्या हमें मिलेगी 203। इसके बाद आपसे पूछा जाए तो 213 बताओगे। इसके बाद 223, यानी 3 पे अंत होना चाहिए या 3 से प्रारंभ होना चाहिए या फिर दोनों रहे, सबको लेना है। इसके बाद फिर क्या, 223 होगा ये। इसके बाद 233 पे आ जाएंगे। अब इसके बाद 243 पर मिलेगा, 243। इसके बाद 253 में, 253 के बाद फिर 263, ऐसे मिलेगा हमारा कहाँ तक, 273 लिख लेते हैं, और 83 में, इसके बाद 93 में। आप बताओ कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां से हमें टोटल 10 टाइम मिलेगा। कितनी टाइम मिलेगा, ये 10 टाइम मिलेगा। अब ये कह रहा, लेकिन आप एक चीज ध्यान दो, 200 से लेकर तो, लेकिन हम ये 300 तक निकालें। अगर हम 400 तक पूछेंगे तो आप बताओगे 301। देखो 3 से प्रारंभ हो रहा, ऐसे ऐसे ये 100 नंबर की एक सीरीज बनेगी 399 तक। 300 से लेकर 399 तक 3 कितनी बार आएगा, आप बताओगे ये 100 बार आएगा। 100 बार यहाँ प्लस 10 बार यहाँ, तो क्या हो जाएगा 110, यानी 110 बार आएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका मेरे भाई, आपका ऑप्शन सही होगा बी। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। इस टाइप के जब भी सवाल आए तो आप ऐसे सोचिए, कोई संख्या इस क्रम में रहेगी तो कितनी बार मिलेगी, 10 बार मिलेगी। बात समझ रहे हैं, इकाई के अंक पर कितनी टाइम आएगा, वो 10 बार आएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा एक चीज और इसमें, अगर मैं आपसे ये बोल देता 3 कितनी बार आएगा, तब हम जानते क्या करते हैं यहाँ पे, तब 230, तो ये 10 बार ये आता है, और ये कुल मिला के तब 10 बार और ऐड हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा जिसका अंत किस पे हुआ हो, 3 पर, और जो प्रारंभ जिसका हो 3 से हो, तो ऐसी संख्या यहाँ पर 10 मिलेंगी और यहाँ पे 100 मिलेंगी। तो कितना हो जाएगा हमारा कुल मिला के 110। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक घड़ी है, प्रत्येक घंटे में उतनी ही बार बजती है जितना उसमें टाइम होता है। ये कह रहा है कि एक दिन में कितनी बार बजेगी। यानी अगर मैं, इसके कहने का मतलब ये है, अगर 1 बज रहा है तो 1 बार बजेगी, फिर 2 बजेगा तो 2 बार बजेगी, फिर 3 बजेगा तो 3 बार बजेगी। एक दिन का मतलब कितने घंटे होते हैं, आप बताओगे 24 आवर्स होते हैं। एक दिन में कुल कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। हम ये मानते हैं 1 बजे 1 बार बजी होगी, 2 बजे 2 बार बजी होगी, 3 बजे 3 बार, और 4 बजे 4 बार, एंड सो ऑन। 12 बजे 12 बार। अगर हम इनको जोड़ लें तो ये 12 घंटे हो गए, और पुनः 1 बजेगा, पुनः ऐसे कितनी बार ये बजेगा, पुनः 12 बार।
तो यहां से हम ये देख लेते हैं ये 12 घंटे में कितनी बार बजी, उसी का 2 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा एक दिन में कितनी बार बजेगी। 1 से लेके 12 तक की संख्याओं का योगफल हम कैसे निकालते हैं भाई, देखो आप, मैंने आपको बताया पहली संख्या लेते हैं और लास्ट वाली संख्या हम जोड़कर आधा कर देते हैं। जोड़कर आधा करेंगे तो ये हमारा औसत निकल के आता है। क्या निकल के आएगा, औसत। जब भी आपको औसत पूछा जाए तो पहली संख्या ले लो और लास्ट वाली संख्या, आप जोड़कर आधा करोगे तो औसत निकल जाएगा। बट एक चीज का ध्यान रखना, संख्याएं क्रम से होनी चाहिए। और संख्याएं कितनी है आप बताओगे, 12 संख्याएं, और जब संख्याओं से गुणा करेंगे तो योगफल निकल के आएगा। तो 2 से 2 छक 12 हो जाएगा। आप बताओगे मेरे भाई आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे 78, लेकिन 78 बार तो ये दिन में बजेगा, रात में भी 78 टाइम बजेगा, तो कुल मिला के हमारा कितना हो जाएगा 156। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 156, यानी 156 बार बजेगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये दिया है 1 मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई द्वारा 30 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल, मिनट की सुई कहीं पर भी होगी, ये कह रहा कि 30 मिनट में उसके द्वारा कितना क्षेत्रफल तय किया जाएगा। मिनट की सुई द्वारा, आप बताओ 1 मिनट की सुई, मान लो अगर यहाँ 12 पे है, ये एक पूरा सर्किल अगर घूमती है तो आप बताओ कितने अंश का कोण बनाएगी 360। टाइम कितने लगेंगे 60 मिनट। 60 मिनट, मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में कितने अंश का कोण बनाया जाता है मेरे भाई 360 अंश का। मैं पूछूंगा 1 मिनट में इसके द्वारा कितने अंश का कोण बनाया जाएगा, तो आप बताओगे 360 बटे क्या 60। तो यहां से कैंसिल आउट करोगे आपका आ जाएगा 6 डिग्री, यानी मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाया जाएगा 6 अंश का। अब ये कह रहा 30 मिनट में कितना बनाएगी, तो 30 मिनट में इसके द्वारा बनाया गया जो कोण होगा मेरे भाई 30 गुणे क्या करोगे आप 6, यानी कितना आ जाएगा 180 अंश का कोण आएगा। कितने अंश का आएगा 180। अब आपको ये पता होना चाहिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो ये क्षेत्रफल होता ही है। अब यहाँ पे अगर हम इतना ही एंगल लेंगे तो ये थीटा हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा, और पूरा है 360। तो जब इसका फार्मूला लगाओगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में क्या आ जाएगा मेरे भाई 360। ये होता है अगर कोई घड़ी में सुई द्वारा थीटा अंश का कोण बनाया गया तो उसका क्षेत्रफल ऐसे निकालते हैं। तो पाई का मान दुनिया में सबको पता होगा, नॉर्थ कोरिया वालों को भी पता है 22/7 होता है। आर का मान क्या होगा मेरे भाई, आर का मान हो जाएगा 7, क्योंकि सुई की लंबाई 7 दिया है। थीटा का मान भाई कितना दिया, थीटा का मान 180 दिया है। थीटा का मान क्या दिया 180, बट्टे में क्या रखेंगे हम 360 रखेंगे। अब मेरे भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 2। 2 से कैंसिल आउट करोगे 11, 7 से कट जाएगा 7, 11 से क्या आ जाएगा 77। 77 वर्ग सेंटीमीटर आपका आ जाएगा आंसर। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे भाई 77 वर्ग सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें ये चीज आपको याद होना चाहिए मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अगर किसी सर्किल पर थीटा अंश का कोण बना है उसके द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल निकालना हो तो आप ये ऐसे निकालेंगे आप। चलो ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, देखो दिया एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 169 सेंटीमीटर है, एक खंबे के सहारे खड़ा है, इसकी छाया की लंबाई 130 सेंटीमीटर है। उसे खंबे की लंबाई, उस खंबे की लंबाई ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों पूछा जाता है, लेकिन बहुत पूछा जाता है और ये हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में आता रहता है। और एक लाइन का देखो आप, अगर ये कह रहा है उसकी लंबाई कितनी है, खंबे की व्यक्ति की लंबाई 169 सेंटीमीटर का व्यक्ति है, और इसकी जो छाया बन रही है भाई, छाया बन रही है 130 सेंटीमीटर का। ये कह रहा है कि अगर छाया 420 सेंटीमीटर का बने, कितने सेंटीमीटर का 420 सेंटीमीटर का बने, तो ये कह रहा है कि उस खंबे की लंबाई, यानी खंबे की छाया 420 बन रही तो लंबाई, आप बताओ मैं क्या करूंगा, 169 लंबाई है तो छाया बन रहा है कितना 130 का। अगर ये क्या बन जाएगा 420 की छाया बनेगी तो ये पूछ रहा है लंबाई। कैंसिल आउट करो, 13 तिरहियम 169 होता है मेरे भाई। ये तो दुनिया में सबको पता होगा। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। 13 से काटेंगे तो 169 आएगा। गुणा करो 13 दूनी 26 के 6,
13 चौके 52 और 52 और तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 54। तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपका 546 सेंटीमीटर, यानी उसकी लंबाई कितनी रही होगी खंबे की 546 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर लंबा रहेगा, तब जाके 420 सेंटीमीटर उसकी छाया बनेगी। भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यह है यदि मैं 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदा तथा उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तुओं की दर से बेच दिया तो मेरा लाभ प्रतिशत क्या हुआ। मेरे भाई मैंने ये बताया, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए, ये तो सिर्फ 2 का दिया, 3 4 मिला के पूछा जाता तो देखो आप लगाओगे कैसे। यानी वो खरीदा है 10 रुपए में, इसी रेट पे खरीदा है, 10 रुपए में 11 वस्तु की रेट पर खरीदा है, 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदा है और बेच रहा है 11 रुपए में 10 वस्तु। 11 रुपए में क्या बेच रहा है 10 वस्तु। अब आप ये बताओ, हम ये मान लेते हैं कुल 110 वस्तु अगर उसने खरीदा, 110 वस्तु खरीदा, आप बताओ तो खरीदने में ये खरीद रहा है 11 दहा में 110 और 10 दहा में 100, यानी 110 वस्तु खरीदने में उसे 100 रुपए प्राप्त हो, मतलब उसे 100 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। उसे कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे 100। अच्छा आप ये बताओ, अगर वो इन्हीं वस्तु 110 वस्तुओं को बेच रहा है तो देखो 10 से कैंसिल, 1 0 कटे, 1 11 ग्राम क्या हो जाएगा 121, यानी यहाँ पे 121 रुपए में बेच रहा है मेरे भाई। 100 रुपए में खरीदा है, 121 रुपए में बेच रहा है, तो यहाँ पे 100 रुपए से ही तुलना कर रहे हैं। 100 से तुलना करेंगे तो 21% का यहाँ पे क्या हो जाएगा लाभ मेरे भाई, 21% का लाभ होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है, यह 20% और 10% के दो क्रमागत छूट के साथ मिलती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए भाई, एक अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य का मतलब जैसे आप कोई वस्तु खरीदने जाओगे तो उस पर जो मार्क प्राइस रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। उस पर ये कह रहा है 20% और 10%, पहले 20% का छूट दिया, उसके बाद ग्राहक नहीं लिया, पुनः बोला हम 10% की और छूट देते हैं, 2 बार छूट दिया है। तो आप देखो, अगर मैं ये कह रहा हूं 900 रुपए है, अगर आप इस पर एक बार 20% का छूट दे दो, 20%, देखो 10% मेरे भाई क्या होगा इसका 90 होगा, 20% मतलब 180, यानी छूट पा जाएगा कितने 180, 180 का छूट पाएगा तो कितने बेचेगा आप बताओगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा, यानी 720 रुपए में बेचेगा। अभी ये कह रहा है, इसके बाद ये पुनः 10% का छूट दिया है। अब आप ये बताओ मेरे भाई, 10% का अगर आप पुनः छूट दे दो, 10% इसका कितना हो जाएगा, देखो एक अंक पे दशमलव लगाओगे 10% होता है, तो हम क्या करेंगे 72 इसमें से लेस कर देंगे, यहाँ से 10 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 में से 7 गया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 648। तो यहाँ पे मेरे भाई आपका आंसर हो जाएगा 648 रुपए। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा, यानी उसे खरीदने पे कितने पड़ेगा 648 रुपए में खरीदना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अनुपात का क्वेश्चन दिया है। देखो भाई, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए मैं पहले वाले पार्ट में ही बताया हूं, देखो कैसे आप सॉल्व करोगे। दिया एक स्कूल में 720 छात्र हैं, लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 7:5 है। आपसे ये कह रहा है उसे 1:1 बनाने के रखने के लिए कितनी लड़कियों को और भर्ती करना होगा। सीधी सी बात यह है, हम यहाँ पे सिर्फ लड़कियों की भर्ती कर रहे हैं, यानी लड़के जितने थे उतने ही रहेंगे। तो आप ये बताओ, पहले 7×5 क्या हो जाएगा मेरे भाई 12। पहले हम ये देख लेते हैं पहले वाले में कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं, 720, एक बराबर कितना हो जाएगा 12×6 = 72, यानी 60, एक बराबर क्या हो जाएगा 60। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं इसमें लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो 7×6 क्या हो जाएगा 42, यानी 420 क्या हो जाएंगे लड़के हो जाएंगे, 420 लड़के। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई 5×6 30, यानी 300 लड़कियां हो जाएंगी। अब ये कह रहा है 1:1 बनाने के लिए, मतलब ये 420 है, इसे भी 420 बनाना तभी तो 1:1 होगा।
आप बताओ कितना और मिलाओगे, यानी 120 गर्ल्स और आएंगी तो ये कितना हो जाएगा, ये 400। आपका ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन सी सही होगा। भाई आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कर्ता दोनों मिलकर एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, दोनों ने 2 दिनों तक कार्य किया है, कार्य का कितना भाग समाप्त हुआ है। ये कह रहा है ए 10 दिन में करता है और बी 20 दिन में करता है, और दोनों लोग एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, और कह रहा 2 दिनों तक दोनों ने कार्य किया, उसके बाद कार्य को क्या कर दिया, छोड़ दिया है। ये कह रहा कार्य का कितना भाग समाप्त होगा। तो आप यहाँ पे देखोगे मेरे भाई, अगर ए ने किया है 10 दिन और बी ने किया है 20 दिन, एलसीएम आ जाएगा हमारा 20, यानी 20 खिलौने बनाने थे। ए एक दिन में 2 खिलौना बनाएगा और बी एक दिन में 1 खिलौना बनाएगा। दोनों अगर एक दिन में दोनों मिलकर कार्य करेंगे ए प्लस बी, तो दोनों मिलकर बनाएंगे मेरे भाई 3 खिलौना एक दिन में। कितने खिलौने बनाएंगे, 3। ये कह रहा है दोनों ने 2 दिनों तक, एक दिन में 3 खिलौना बनाए तो 2 दिन में बनाएंगे कितने खिलौने, 6। ये कह रहा है दोनों लोग 2 दिन में 6 खिलौने बनाए। टोटल कितना बनाना था, 20। 20 में कितना भाग किया है, 6। तो कैंसिल आउट करोगे, 3 बटा क्या आ जाएगा, ये 10, यानी 3/10 भाग वो कार्य करेंगे। अच्छा, अगर आपसे ये पूछता कि शेष कितना भाग बचा है, तो देखो इन दोनों का डिफरेंट क्या आ जाएगा, 10 में 3 किया तो मतलब बचा कितना है, 7। कितने में, 10 में, तो 7/10 भाग शेष रहता, और उसके द्वारा किया गया कार्य कितना रहता है आपका, 3/10। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।